श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैशाख महीने का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो गया है और वैशाख के पहले गुरुवार को तुलसी जयंती के नाम से भी जानते हैं। और आज गुरुवार की रात आप सभी को दीप दान करना है, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, उन्हें लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा वो दीपक कौन सा होगा, कहाँ पे लगाना है, जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा एक मिट्टी का दिया, तो आपको भी इसी तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना। ठीक है ना, ले लिया। इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी। जैसा कि मैंने क्या बात था, गोल बत्ती का दिया, तो आपको भी एक गोल बत्ती का ही दिया लगाना है। ठीक है ना, लगा लिया। लगाने के बाद में आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा हो, चाहे गमले में आपने लगा रखा हो, चाहे आपने जहाँ पे भी लगा रखा हो, तुलसी माता का पौधा होगा। आपको लेना होगा थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, सभी के घरों में हल्दी होगी। एक चुटकी हल्दी लेंगे और उस हल्दी को एक तांबे के लोटे में जल भर के हल्दी को इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, और उसके बाद में तुलसी माता के पौधे के अंदर हल्दी वाला जल आपको समर्पित करना है। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप समर्पित कर दो। कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही इस उपाय को करने की। ठीक है, हल्दी वाला जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में मैंने आपको एक दीपक दिखाया। उस दीपक को तुलसी माता के पौधे के पास में गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। जब आप उस दीपक को जला रहे हो तो आपके दिमाग में एक मंत्र चलना चाहिए, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, जलाने के बाद में आपके पास में एक होना चाहिए कमल गट्टा। क्या होना चाहिए? कमल गट्टा। इसी जलते हुए दीपक में तुलसी माता के पास में दीपक के अंदर उस एक कमल गट्टे को डाल देना, जिससे भगवान हरि बहुत खुश होते हैं। और हमारी फैमिली में अगर धन को लेकर कमी होती है तो वो तो दूर होती होती है, साथ ही साथ हमारा परिवार अगर किसी भी कारण से, जिस भी रीजन से हमेशा उदास, हमेशा परेशान रहता है, तो वो समस्याएं भी हमारे परिवार की दूर जरूर करते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को आज के दिन इस उपाय को जरूर करना। पहले हल्दी वाला जल माता तुलसी को समर्पित करेंगे, उसके बाद में घी का दिया गोल बत्ती का ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से समर्पित करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको एक कमलगट्टा उसमें डाल देना। ठीक है ना, चलो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, यह दूसरा उपाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। भगवान हरि को खुश करने का इससे प्यारा उपाय, इससे प्यारा दिन नहीं हो सकता। ठीक है, देखो क्या करोगे, ये भी आपकी फैमिली के लिए है, आपके परिवार में खुशियों को लाने के लिए। स्क्रीन पे आपके सामने हल्दी दिख रही है, तो फिर से आप सभी लोगों को मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है, इससे ज्यादा मत लेना। अब यहां पे आपके सामने मैं दो पेड़ दिखाने जा रहा हूं, उस दोनों पेड़ों को देखेंगे। अगर आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ है तब तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं भैया बेल का पेड़ नहीं है, तो अगर आपके घर के आसपास में आंवले का पेड़ हो, तो चाहे आंवला हो या फिर बेल का पेड़ हो, वहां पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको एक जल भरना होगा तांबे के लोटे में। और जो मैंने आपको एक चुटकी हल्दी भी दिखाई, सबसे पहले उस एक चुटकी हल्दी को बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, और उसी हल्दी के ऊपर आपको जो एक जल मैंने बताया आपको तांबे के लोटे में, उस जल को उसी हल्दी के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, दो काम आपने कर दिए। तीसरा काम ये करना है, एक घी का दिया लंबी बत्ती का, चाहे तो आप आंवले पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हो या फिर बेल पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। एक घी का दिया लंबी बत्ती का आपको वहां पे प्रज्वलित करना है, जलाना है। आपके घर की जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, परिवार में हमेशा संकट मचा रहता है, उसका स्मरण करिएगा। यकीन मानिए, अगर आज के इस गुरुवार, वैशाख के पहले गुरुवार के दिन आंवले पेड़ या फिर बेल पेड़ के नीचे जाकर के आपने आज ये उपाय कर लिया, तो साल भर आपके घर में धन को लेके कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। भगवान हरि आपके घर की रक्षा करेंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान जरूर होंगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है दो उपाय की, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ये सारे उपाय हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को आज करना है दाल के साथ में। लेकिन कैसे और क्या क्या फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करेंगे।
स्क्रीन पे आप तो सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको मान लेते हैं कोई पंडित जी या फिर कोई ब्राह्मण देवता बता देते हैं ना कि आपको किसी ग्रह का दोष लगा हुआ है, चाहे मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह, कोई भी ग्रह अगर आपको या फिर आपके परिवार को परेशान कर रही है और आप उसके लिए बहुत पूजा पाठ कराने की सोच रहे हो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दुआ तबीज तो ये सब कराना है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके बहुत हज़ारों पैसे बच जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, आपको 7 गुरुवार इस उपाय को करना है। कितने गुरुवार? आज से शुरू कर दो और 7 गुरुवार करना। आपको लेना होगा 1 मुट्ठी चने की दाल, इससे ज़्यादा नहीं, आपकी जितनी मुट्ठी हो सकती है 1 मुट्ठी चने की दाल लेंगे। ठीक है, चने की दाल के साथ में एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, यहाँ पे तो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे, इतने टुकड़े नहीं, बस एक बड़ा सा गुड़ होता है उसको लेंगे। ठीक है, और उसको एक छोटा सा कोई प्लेट लेना, थाली लेना या फिर पेपर ही ले लेना, उसमें रख करके और आपके घर के आसपास में जो भी गौ माता आती हो या फिर गौशाला हो, वहाँ पे ले जा करके अगर गौ माता को आप खिला देते हो, अपने हाथों से खिला देते हो, तो आपके जीवन के जो ग्रह चल रहे हैं, जिस भी कारण से आपको पूजा पाठ कराने की ज़रूरत पड़ रही है, वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। अब बात आती है, भैया हमारे घर के आसपास में कोई भी गौ माता नहीं है, ना तो गौशाला है, हम लोग बहुत बड़े शहर में रहते हैं, अब हम क्या करें? तो आपके घर के आसपास में कोई भी छोटा मोटा मंदिर होगा, ठीक है, उस मंदिर में जाले जाना और जो भी ब्राह्मण देवता, जो भी पंडित जी उस मंदिर में रहते हो, उस मंदिर की देखभाल करते हो, उन्हें चने की दाल को गुड़ के साथ दे देना। इससे भी हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं और हमारे जीवन की जो तकलीफें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो खत्म होती हैं। देखो, अगर इस उपाय के बारे में आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, फिर गुरु जी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, तो आपके घर के आसपास में जो भी पंडित जी हों, जो भी ब्राह्मण देवता हों, उनसे जाके पूछना, हमें ये ग्रह परेशान कर रहे हैं, इसके लिए कोई उपाय बता दो। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर वो सच में पंडित जी हैं या फिर सच में उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, तो ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यही उपाय हूबहू वो आपको बताएंगे। ठीक है, करिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, यार, जो कुछ भी समझो, 7 गुरुवार करके देख लेना, उसके बाद फिर आप हमें मैसेज करना कि भैया हमें ये फायदा हुआ या फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। ये उपाय होगा, अगर मान लेते हैं आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है, मतलब आप लोग प्यार से बैठ के बातें करो, छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे बड़ी सी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो उसी लड़ाई को खत्म करने के लिए या फिर आपके घर में एकता लाने के लिए इस उपाय को करना। ठीक है, और इस उपाय को आपको 5 गुरुवार करना होगा। ठीक, कितने? 5 गुरुवार। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा खीर, है ना, आपको भी क्या करना है, घर पे अपने बनाना होगा खीर। ठीक, खीर सभी लोग बना सकते हो दूध का। दूध जो इस्तेमाल करोगे वो गौ माता का दूध होना चाहिए, नहीं कि गाय का दूध। ठीक है, इसके बाद में आपके घर में सत्यनारायण भगवान की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी। अगर वो नहीं है तो भगवान विष्णु की होगी। अगर भगवान विष्णु की भी नहीं है तो भगवान कृष्ण की तो जरूर होगी। भगवान कृष्ण की भी नहीं है तो भगवान राम की तो होगी। इन चारों में से कोई भी एक देवता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में हो, उन्हीं के पास में आज रात में, यानी कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको खीर का भोग लगाना है। जब खीर का भोग लगाओगे तो उसी खीर के ऊपर एक तुलसी माता का पत्ता भी रख देंगे। ठीक है, क्योंकि बिना तुलसी माता के पत्ते की भगवान सत्यनारायण की या फिर भगवान विष्णु की कोई भी भोग पूरी नहीं मानी जाती। तो एक तुलसी माता का पत्ता रख देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग प्रेम से रहें, किसी को भी हमारे परिवार में कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर के बाद में आप इस खीर को उठा लेंगे। जितने भी सदस्य आपके घर में रहते हैं, इस खीर का भोग सभी को थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद के तौर पे दे देना। या फिर आप चाहें तो ज़्यादा खीर आपके घर में बनी है तो ये भोग लगी हुई खीर ले जा करके उसमें मिक्स कर दें और ज़्यादा मात्रा में सभी लोग खीर को खाएं। इस तरीके से भी करने से गुरुवार, 5 गुरुवार करने से हमारे घर में सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े हमारे घर में नहीं होते। ठीक है ना? करिएगा, कोशिश की, मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।